नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीयूएमएस नर्सिंग ऑफिसर पेपर सॉल्यूशन 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपीयूएमएस का पेपर अभी 30 मार्च 2024 को संपन्न हुआ था। उसकी कंप्लीट आंसर की के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, साथ साथ में क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। दोस्तों, आपको पता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल्स में हम 3 चीज़ें काउंट करते हैं। सबसे पहले एजेंट, फिर बाद में होस्ट, उसके बाद में एनवायरनमेंट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से था कि एट द एज ऑफ 18 मंथ विच वैक्सीन इज नॉट गिवन इन वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल में आपको पता है कि बीसीजी वैक्सीनेशन शेड्यूल में 18 मंथ में नहीं होती है। बाकी सारी जो वैक्सीन है डीपीटी, टीटी, एमएमआर, ये 18 मंथ के शेड्यूल में आपको देखने को मिलती है। बीसीजी जो हमें देखने को मिलती है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ या बर्थ के 1 मंथ में भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए नर्स कैन गिव व्हाट इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट्स ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ आईसीडी। तो दोस्तों, क्लाइंट को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डीप इनहेल करने को बोलते हैं, साथ साथ में ब्रीथिंग होल्ड करने को भी बोलते हैं। तो उसको वाल्सलवा मैन्यूवर बोलते हैं, ब्रीथिंग होल्ड और डीप इनहेल। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थी, पोजीशन रिकमेंडेड इन सुप्राटेंटोरियल सर्जरी। तो सुप्राटेंटोरियल सर्जरी में हम सेमीफोलर्स पोजीशंस को रिकमेंडेड करते हैं, सेमीफोलर्स पोजीशन रखते हैं ड्यूरिंग सुप्राटेंटोरियल सर्जरी में। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इस प्रकार से था कि एक पेशेंट है जो हार्ट अटैक आफ्टर फ्यू आवर्स ही डेवलप क्रैकल साउंड्स ऑन द बेस ऑफ लंग्स, द कंडीशन एसोसिएटेड विद क्रैकल साउंड इज। दोस्तों, आपको पता है कि क्रैकल साउंड का जो क्रैकल साउंड इज डोमिनेंट पिक्चर या मेन जो सिम्टम है वो पल्मोनरी एडिमा का देखने को मिलता है। जो पल्मोनरी एडिमा इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टेपिड स्पंजिंग का टेम्परेचर कितना होता है। तो दोस्तों, ये फाउंडेशन से क्वेश्चन था। टेपिड स्पंजिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक ईसीजी चेंजेज इन हाइपोकैलेमिया एक्सेप्ट 1। तो दोस्तों बता दूं, ईसीजी चेंजेज में हमें हाइपोकैलेमिया में इनवर्स टी वेव भी देखने को मिलती है, प्रोमिनेंट यू वेव भी देखने को मिलती है, समटाइम्स शॉर्ट एसटी सेगमेंट भी देखने को मिलता है, लेकिन फ्लैट पी वेव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर, फ्लैट पी वेव इज करेक्ट आंसर। फ्लैट पी वेव हमें या पी वेव एब्सेंट हमें आर्टेरियल फिब्रिलेशन में देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं वर्बिगरेशंस मीन्स तकिया कलाम बोलते हैं। इसमें रिपीटेशंस ऑफ वर्ड्स हमें ऑप्शंस में था, तो रिपीटेशंस ऑफ वर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट लाइन ड्रग और या ड्रग ऑफ चॉइस इन मेनिया। तो फर्स्ट लाइन ड्रग या ड्रग ऑफ चॉइस इन मेनिया इज लिथियम। लिथियम इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया पेशेंट में लिथियम देते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज एज एंटी पार्किंसन मेडिकेशंस एक्सेप्ट। दोस्तों, एंटी पार्किंसन मेडिकेशन कौन कौन सी हमें पार्किंसन में कौन कौन सी मेडिकेशन यूज में लेते हैं एक्सेप्ट छोड़ के। तो दोस्तों, लिवोडोपा भी यूज में लेते हैं, कार्बिडोपा भी यूज में लेते हैं, एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस भी हम यूज में लेते हैं, लेकिन रिस्पेरिडोन हम यूज में नहीं लेते हैं। रिस्पेरिडोन एज एंटी साइकोटिक ड्रग है जो कि सिजोफ्रेनिया या कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है उसमें हम यूज में लेते हैं रिस्पेरिडोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज रिस्पेरिडोन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पोजीशन रिकमेंडेड इन पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज में हम कौन सी पोजीशंस यूज में लेते हैं, तो वो पोजीशन लेते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशंस यूज में लेते हैं। ऑर्थोपेनिक पोजीशन ऑप्शन में था, वो करेक्ट आंसर था ऑर्थोपेनिक पोजीशंस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, WHO स्टेबलाइज इन विच ईयर। तो दोस्तों बता दो, WHO 1948 में स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में, और 7 अप्रैल को हम विश्व हेल्थ दिवस भी मनाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच डिजीज इज वेक्टर बोर्न डिजीज। तो दोस्तों, वेक्टर बोर्न डिजीज में आपको डेंगू भी देखने को मिलता है वेक्टर बोर्न डिजीज में। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मलेरिया पेशेंट सैंपल शुड बी टेकन एट विच टाइम। तो दोस्तों, इसमें कुछ कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि इसमें फीवर्स का ऑप्शन था, कुछ बता रहे हैं कि टाइम्स का ऑप्शन था। तो मैं बता दूं दोस्तों, फीवर का अगर ऑप्शंस थे तो एट द टाइम ऑफ पीक फीवर में लेते हैं, या फिर अगर टाइम का ऑप्शन था तो हम इवनिंग के टाइम मलेरिया का जो पेशेंट का है वो सैंपल्स हम लेते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो, पीक या इवनिंग के टाइम हम तो पीक के या टाइम में लेते हैं या इवनिंग के टाइम में लेते हैं, दोनों में से कोई भी आपको अगर ऑप्शन में जो याद आ रहा है वो करेक्ट आंसर मान लीजिएगा। पीक या इवनिंग दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन था कि विच लिगामेंट इज मेजरली सपोर्ट द यूट्रस। तो यूट्रस को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट लिगामेंट करता है वो कार्डिनल लिगामेंट होता है। कार्डिनल लिगामेंट सबसे ज़्यादा यूट्रस को सपोर्ट करता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट इंस्ट्रक्शंस इज रिकमेंडेड टू अ पेशेंट हु इज ऑन थायराइड डायूरेटिक्स। तो दोस्तों थायराइड डायूरेटिक्स में जो हम पेशेंट को डाइट रिकमेंडेड करते हैं ऑप्शन में था कि बनाना प्लस ऑरेंज जूस। तो बनाना प्लस ऑरेंज जूस की जो डाइट है वो रिकमेंडेड करते हैं पेशेंट को ऑन थायराइड डायूरेटिक्स थेरेपी वाले पेशेंट को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कोलैप्सिंग पल्स इज नाउन एज ऑल्सो वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स के नाम से भी जानी जाती है कोलैप्सिंग पल्स, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट इज रिकमेंडेड इन पेशेंट्स विद कीमोथेरेपी एक्सेप्ट। तो इसमें एक्सेप्ट में रेड मीट डाइट वाली जो है वो हम पेशेंट को कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को नहीं देते। रेड मीट वाली डाइट है वो पेशेंट्स को अवॉइड करते हैं कीमोथेरेपी के पेशेंट में। फिर बात थी नेजल कैथेटर फ्लो रेट क्या होती है। तो नेजल कैथेटर फ्लो रेट होती है नॉर्मली तो 2 से 4 लीटर पर मिनट होती है, लेकिन कभी कभी ये 1 से 6 लीटर पर मिनट भी होती है। दोस्तों दोनों में से अगर ऑप्शन दोनों साथ में तो आते नहीं है, लेकिन अगर साथ में आ रहे हैं तो 2 से 4 वाला करेक्ट आंसर था, लेकिन कभी कभी ये भी 1 से 6 लीटर वाला भी हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो एआरची। तो दोस्तों कोई कैंडिडेट तो बता रहे थे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो एआरची क्वेश्चन ऐसा था, और कोई बता रहे हैं कि प्रायोरिटी से रिलेटेड था। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ मास्लो एआरची में कौन सी प्रायोरिटी रहती है। तो प्रायोरिटी में बता दूं दोस्तों फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है सबसे पहले प्रायोरिटी में रहती है। बाकी जो हाईएस्ट लेवल रहता है वो लेवल हमें देखने को मिलता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या उसको हम बोल सकते हैं सेल्फ स्टीम, ठीक है। ये दोनों अगर देख लेना कौन सा था। कुछ तो बोल रहे हैं कि प्रायोरिटी में था कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ मास्लो एआरची, या कोई पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो एआरची। इन दोनों में से कंफ्यूजन में था, तो मैं दोनों ही आपको क्लियर करवा दिए हैं। फिर बात था कि अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम होता है फ्यूनिस। फ्यूनिस के नाम से हम जानते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और था कि कंप्रेशन सीपीआर में जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो होता है वो कितना होता है। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो सीपीआर में हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 30:2। 30:2 मतलब 30 तो कंप्रेशन प्लस 2 वेंटिलेशन देते हैं हम ड्यूरिंग अडल्ट में। अडल्ट में अगर सीपीआर दे रहे हैं तो 30 कंप्रेशन के साथ साथ 2 वेंटिलेशन जो डिलीवर करवाते हैं उसमें 30:2 रेशियो करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोसिस रिलेटेड टू अपेंडिसाइटिस। तो दोस्तों इसमें कुछ बोल रहे थे कि इसमें सिटी यूएसजी वगैरह ऑप्शन में थे, लेकिन कुछ बोल रहे थे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन थे। तो बता दूं दोस्तों अगर सिटी यूएसजी थे तो हम यूएसजी से कंफर्म कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस को। साथ साथ में अगर ब्लड में थे तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में WBC जो होती है वो सबसे ज़्यादा पैरामीटर मतलब अपना वजूद रखती है अपेंडिसाइटिस को डायग्नोस करने के लिए। अपेंडिसाइटिस में WBC की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। नॉर्मली हम देखते हैं WBC की जो सेल काउंट बढ़ जाता है इन्फेक्शन में, और अपेंडिसाइटिस में भी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से WBC की सेल काउंट बढ़ जाएगा। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कॉज एथलीट्स फूड। तो दोस्तों एथलीट्स फूड्स में कॉज करते हैं सम टाइम तो फंगस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्लियर क्वेश्चंस का पता नहीं है, लेकिन इसमें डर्मेटोफाइट्स भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये क्यूरी है, इसमें क्या गलत है क्या सही है वो पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से था। लेकिन डर्मेटोफाइट्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से लग रहे हैं, मतलब जो करेक्ट क्वेश्चन आंसर लग रहा है वो डर्मेटोफाइट्स लग रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज नाउन एज। तो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज नाउन एज अब्रूप्सियो प्लेसेंटा। अब्रूप्सियो प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सीरम सोडियम लेवल 127 है, विच कंडीशन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो दोस्तों बता दूं इसमें ऑप्शंस थे, एक तो था कसिंग सिंड्रोम था, एक कसिंग सिंड्रोम, एक हाइड्रोकोर्टिसोन और एक था हाइपर एल्ड्रोस्टेरोनिज्म। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस में जो करेक्ट आंसर है वो है एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या होता है, हमें एडिसन डिजीज में सोडियम का जो हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है एडिसन्स डिजीज में। तो ऑप्शन में अगर एडिसन्स डिजीज था तो करेक्ट आंसर था एडिसन डिजीज। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पोटेशियम लेवल 2.2 MEQ पर लीटर
व्हाट चेंजेस सीन इन ईसीजी, तो वो मैंने बता दिया था दोस्तों। एक तो अब पोटेशियम का लेवल अगर ईसीजी में मतलब ब्लड्स में 2.2 mg पर लीटर है तो हमें ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो तो एक तो इन्वर्स टी वेव देखने को मिलती है, इन्वर्स टी वेव, साथ में हमें देखने को मिलती है प्रोमिनेंट यू वेव। ठीक है, प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलती है अगर इसी ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो तो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से था कि क्लाइंट सेज दैट माय फैमिली मेम्बर्स ट्राई टू किल और हार्म मी, द क्लाइंट्स हैव सफरिंग फ्रॉम विच कंडीशन, तो वो डेल्यूशंस ऑफ प्रोसिक्यूशन था, डेल्यूशंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सेसिव स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम, एक्सेसिव स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम कॉल्ड नार्कोलेप्सी। ठीक है, फिर क्वेश्चन था कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन था व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो अगर कोई पेशेंट फीवर से सफरिंग कर रहा है तो एज नर्स हमारा जो प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहता है वो कोल्ड स्पंजिंग करवाना रहता है। कोल्ड स्पंजिंग इज करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन में था कि वो एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स भी थी, लेकिन एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स हम नहीं देते हैं, सबसे पहले कोल्ड स्पंजिंग करवाते हैं, नर्सिंग का इंटरवेंशन रहता है कोल्ड स्पंजिंग का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच साइकोथेरेपी यूज इन फोबिया, तो फोबिया में हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी यूज में लेते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी यूज इन फोबिया। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील बाय द मदर इज कॉल्ड, तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट अगर मदर के द्वारा फील होती है उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। ठीक है, क्विकनिंग इज नाउन एज फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील बाय मदर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था विच हार्मोन लेवल इज इंक्रीज इन पीसीओडी, पीसीओडी में कौन सा हार्मोन लेवल इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन में था एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है किसके अंदर, पीसीओडी में, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट आंसर इज टेस्टोस्टेरोन। फिर बात करते हैं अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नाउन एज एमनोरिया, एमनोरिया मीन्स अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स एमनोरिया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ने, लास्ट क्वेश्चन था कि रोप परसीव एज स्नेक, तो कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो रोप परसीव एज स्नेक मीन्स इल्यूशन है। ठीक है, इल्यूशन, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट आंसर की आपके यूपीयूएमएस क्वेश्चंस पेपर की या पेपर की, जो कि अभी 30 मार्च 2024 को संपन्न हुआ था। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं तो डाटा इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जैक्ट आंसर या क्वेश्चंस बताऊं। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।